टिकटॉक ट्रेंड से पहले, इंस्टाग्राम के देवताओं से पहले, इन्फ्लुएंसर कल्चर से पहले था प्राचीन मिस्र, एक सभ्यता जिसने रेत से गगनचुंबी इमारतें बनाई, राजाओं को देवता बना दिया और इतना स्टाइल दिखाया कि उनकी सेल्फी आज भी 5000 साल बाद खड़ी है। ये कोई पुरानी धूल जम चुकी कहानी नहीं है, ये ताकत, स्टाइल और अमर प्रसिद्धि की असली योजना है। स्वागत है प्राचीन मिस्र में। स्वागत है मेरे चैनल में। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक यात्रा है उन सोचों, मिथकों और पलों के बीच से जिन्होंने सभ्यता को आकार दिया। हम सिर्फ तारीखों तक सीमित नहीं रहते, हम साम्राज्यों की आत्मा में उतरते हैं, खोई हुई दुनियाओं की फुसफुसाहटें सुनते हैं और उन विरासतों को पढ़ते हैं जो पत्थरों और आत्मा में दर्ज हैं। आज हम प्रवेश करते हैं प्राचीन मिस्र में, एक ऐसी जगह जहां देवता शासकों के साथ चलते थे, तारे वास्तुकारों का मार्गदर्शन करते थे और हर रेत का कण एक रहस्य समेटे हुए। चलिए चलो। मिस्र एक एहसास था। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जो इतनी आइकॉनिक थी कि 5000 साल बाद भी हम उसकी शैली को रिमिक्स कर रहे हैं। ऐसे पिरामिड जो समय को मात देते हैं, जानवरों के सिर वाले देवता और बिल्लियों के लिए दिव्य स्तर की दीवानगी। स्वागत है प्राचीन मिस्र में, रहस्य, नवाचार और शाश्वत शैली का अद्भुत मेल। जैसे ही सभ्यता नील नदी के किनारे पनटी, मिस्र सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक भावना बन गया। प्राचीन मिस्र केवल रेगिस्तान में जिंदा नहीं था, वो फल फूल रहा था। वहां का समाज इतना विकसित था कि उनके पास राष्ट्रीय कैलेंडर, संगठित श्रम व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और केंद्रीकृत शासन था। उस समय जब अधिकांश सभ्यताएं अपना नाम लिखना भी नहीं जानती थी। और चलिए ईमानदार रहें, 3000 साल तक लिनन को स्टाइलिश बनाए रखने वाला और कौन था? उनकी कहानी है क्रांतिकारी नवाचार, गहरी आध्यात्मिकता, विचित्र रीतियों और ऐसे विचारों की जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कमर कस लीजिए, यह है प्राचीन मिस्र, शाश्वत प्रभाव की नींव। फराओ, पहले वेरिफाइड अकाउंट्स। अगर प्राचीन मिस्र में इंटरनेट होता तो फराओ सबसे पहले ब्लू टिक पाते। ये सिर्फ राजा रानी नहीं थे, इन्हें जीवित देवता माना जाता था। जो भी फराओ कहता वही अंतिम होता, कोई कमेंट सेक्शन नहीं। रामेसिस द्वितीय को लीजिए, इतिहास में सबसे ज्यादा अपनी मूर्तियां बनवाने वाला राजा। और क्लियोपेट्रा सिर्फ सुंदरता नहीं, वो 9 भाषाएं जानती थी, देश चलाती थी और विश्व शक्तियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती थी। फराओ होना कोई नौकरी नहीं था, ये एक परफॉर्मेंस थी। हर पोशाक, हर मूर्ति, हर युद्ध या संधि सब पीआर का हिस्सा था। और जब सोशल मीडिया नहीं था तो मंदिर और पिरामिड ही उनके इंस्टा फीड थे, पत्थर में खुदी हुई परमानेंट पोस्ट। वास्तुकला की शान। अब बात करते हैं असली रियल एस्टेट की। गीजा का ग्रेट पिरामिड 4500 सालों से खड़ा है और आज भी धरती की सबसे प्रतिष्ठित संरचना है। ना कोई क्रेन, ना कंप्यूटर, ना सीमेंट, बस शानदार गणित, विशाल श्रम दल और अथाह समर्पण। हर ब्लॉक का वजन 80 टन तक होता था। कुछ पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया और वो पिरामिड लगभग सटीक रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा और ओरायन तारामंडल के साथ संरेखित है। ये कोई संयोग नहीं था, मिस्रवासी जानते थे वो क्या कर रहे हैं। पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं था, ये एक पावर मूव था, एक ऐसा बयान, हमने गणित, श्रम और सितारों को जीत लिया है। आज भी वैज्ञानिक इसके निर्माण के तरीके पर बहस करते हैं। यही विरासत है, यही वो वास्तुकला है जो हकीकत को चुनौती देती है। मिस्र से शुरू हुआ कैट वीडियो आज भले ही वायरल हो, लेकिन बिल्लियां पहले ही प्राचीन मिस्र में सेलिब्रिटी बन चुकी थी। वो सिर्फ पालतू जानवर नहीं थी, वो पूज्य थी। गलती से भी किसी बिल्ली को मारने पर सजा मौत हो सकती थी। हाँ, इतना गंभीर मामला था। क्यों? क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि बिल्लियों में दिव्य ऊर्जा होती है। वो बास्तेट देवी से जुड़ी थी, घर, महिलाओं और आनंद की रक्षक।
बिल्लियां कीटों को दूर रखती थी, संतुलन का प्रतीक थी और आध्यात्मिक संरक्षक मानी जाती थी। तो अगली बार जब आप किसी बिल्ली को घमंडी निगाहों से देखते देखें, याद रखिए, शायद वो अपने अंदर का फराव जाहिर कर रही हो। मिस्रवासी सिर्फ मृत्यु से नहीं डरते थे, वो उसके लिए तैयारी करते थे, जैसे कोई फुल टाइम नौकरी हो। लक्ष्य, मात प्राप्त करना, आत्मिक संतुलन और पहुंचना परलोक में, जिसे कहा जाता था रीड्स का क्षेत्र, एक ऐसा स्वर्ग जहां अनंत फसलें, पसंदीदा भोजन और सबसे सुंदर यादें बार बार जीती जाती थी। वहां पहुंचने के लिए आत्मा को एक ब्रह्मांडीय परीक्षा से गुजरना पड़ता था। दिल को सच्चाई के पंख के साथ तोला जाता था। अगर दिल पाप से भारी होता तो एक डरावना मगरमच्छ सिंह हिप्पो राक्षस अमित उसे निगल जाता। इसलिए कब्रें सामानों से भरी होती थी। इन्होंने सिर्फ पिरामिड ही नहीं बनाए, मिस्र ने दुनिया को सिर्फ पिरामिड नहीं दिए, वे आविष्कारक थे, नवप्रवर्तनकारी थे, रचनाकार थे। सोचिए, कागज, जी हाँ पेपेरस, मेकअप, सौंदर्य और औषधीय दोनों उद्देश्यों के लिए, टूथपेस्ट, सर्जिकल औजार, ताले, चाबियां और 365 दिन वाला कैलेंडर तक। उन्होंने सिंचाई प्रणाली बनाई, पानी से चलने वाली घड़ियां बनाई और खगोल विज्ञान को उस स्तर तक समझा जहां बाकी सभ्यताएं सोच भी नहीं सकी। उनका इलाज आज भी उपयोग में है। जख्मों पर शहद, संक्रमण के लिए फफूंद लगी रोटी, प्रारंभिक पेनिसिलिन। जी साफ कहें तो दुनिया मिस्र की बहुत ऋणी है। रेत पर बनी ये सभ्यता असल में हमारे लिए एक ठोस नींव थी। उनका ट्विटर हायरोग्लिफ सिर्फ सुंदर चित्र नहीं थे, वो ताकतवर थे। 700 से अधिक चिन्ह जिनमें गहराई से भरा अर्थ था, कहानियां बताने, इतिहास दर्ज करने और प्रार्थनाएं अमर करने के लिए। मिस्र वासियों ने इन्हें हर जगह उकेरा, दीवारों पर, कब्रों में, मूर्तियों और स्क्रॉल्स पर। कल्पना कीजिए, ये एक स्टोन में उकेरी गई ट्विटर थ्रेड थी, कम कैरेक्टर्स लेकिन बेहद गहन। एक दीवार पर एक राजा के पूरे शासनकाल की कहानी हो सकती थी, जीत, कर और राजनीति समेत। और मजेदार बात, सब इन्हें पढ़ नहीं सकते थे। स्क्राइब्स यानी विद्वान लेखक दशकों तक प्रशिक्षण लेते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे अपनी टाइमलाइन पढ़ने के लिए पीएचडी चाहिए। आज भी हम उनकी छोड़ी गई गूढ़ बातों को डिकोड कर रहे हैं। असली मेन कैरेक्टर अगर नील नहीं होता तो मिस्र भी नहीं होता, ये नियम है। नील हर साल समय पर बाढ़ लाता था, जिससे सूखी जमीन उपजाऊ खेतों में बदल जाती थी। वो उनकी घड़ी थी, राजमार्ग था और जीवन रेखा थी। मिस्रवासी नील की पूजा करते थे। नदी के आगमन पर भजन गाए जाते थे। जब वो आती तो भोजन, पैसा, स्थिरता मिलती। जब नहीं आती तो अकाल, अराजकता और राजनीतिक पतन होता। मिस्र के हर बड़े शहर की नील के किनारे पड़ी थी। नौकाएं, सामान, लोग, सेनाएं, यहाँ तक कि विशाल ओबेलिस्क तक ले जाती थी। ये नदी उनकी सभ्यता की धड़कन थी। चिकित्सा जो आज भी काम करती है, प्राचीन मिस्र के डॉक्टर आश्चर्यजनक रूप से उन्नत थे। वे हड्डियां जोड़ सकते थे। उनके चिकित्सा ग्रंथ विस्तृत और सटीक थे। एक स्क्रॉल में 800 से अधिक उपचारों का उल्लेख है। वो विज्ञान और आत्मा दोनों में विश्वास करते थे। उनका इलाज शरीर और अनुष्ठान का मेल था। कुछ चीजें आज विचित्र लगे, जैसे गर्भ निरोधक के लिए मगरमच्छ का गोबर, लेकिन कुछ जैसे घावों पर शहद आज भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को भी समझा, अवसाद और चिंता जैसे लक्षणों का वर्णन किया। कोई माइक्रोस्कोप नहीं, कोई एक्सरे नहीं, फिर भी उनका इलाज प्रगतिशील था। मिस्र की चिकित्सा आदिम नहीं थी, वो भविष्यदर्शी थी। एक दुखद अंत। मिस्र की कहानी सिर्फ महिमा की नहीं है। 3000 साल तक शासन करने के बाद साम्राज्य टूटने लगा, आक्रमण होने लगे,
अश्शूरी, फारसी, यूनानी, रोमन। क्लियोपेट्रा ने आखिरी दम तक प्रयास किया, लेकिन रोम का उदय हो रहा था और मिस्र गिर रहा था। कब्रें लूट ली गईं, हायरोग्लिफ्स भुला दिए गए, देवताओं को चुप करा दिया गया। मिस्र एक मिथक बन गया, जब तक कि 1800 के दशक में पुरातत्वविदों ने उसकी खोई कहानियों को फिर से उजागर नहीं किया। पर यह पतन हार नहीं था, ये एक रूपांतरण था। मिस्र दूसरी सभ्यताओं का हिस्सा बना और उन्हें भीतर से प्रभावित करता रहा। हार के बाद भी उसकी संस्कृति इतनी ताकतवर थी कि मिटाई नहीं जा सकी। आज भी है मोह हॉलीवुड से लेकर हिप हॉप तक। मिस्र का प्रभाव कभी रुका नहीं। रैप वीडियो में पिरामिड, फैशन में क्लियोपेट्रा, होरस की आंख के टैटू, म्यूजियम्स में भीड़ और टिकटॉक पर ट्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मिस्र है सौंदर्य, रहस्य और बेमिसाल। जेनजी शायद राजा रानी के नाम में याद रखे, पर वो वाइब को महसूस करते हैं। पहचान, परिवर्तन, सुंदरता और विरासत के प्रति जुनून। मिस्र ने प्रभावशाली जीवन शैली की शुरुआत की थी, हमने बस उसे रीब्रांड कर दिया। और सच्चाई ये है, कोई 5000 साल तक खड़े रहने वाला पिरामिड तभी बनाता है जब वो सदियों में सोचता है। मिस्र था ब्लूप्रिंट, तो विरासत क्या है? सब कुछ। वास्तुकला, धर्म, फैशन, भाषा, सरकार। मिस्र सिर्फ एक सभ्यता नहीं था, वो एक विचार था जिससे पूरी मानवता आज भी प्रेरणा लेती है। उन्होंने हमें सिखाया कि विचार साम्राज्यों से भी ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कि शैली और आत्मा हजारों साल तक गूंज सकती हैं, कि रहस्य स्मृति को और भी गहरा बना देता है। प्राचीन मिस्र कभी मिटा नहीं, उसने सिर्फ रूप बदला। और जब तक हम उसकी बनाई चीजों को देखना, समझना और रीमिक्स करना जारी रखेंगे, वो जीवित रहेगा। और ये तो बस एक झलक थी प्राचीन मिस्र की विरासत की, एक ऐसी सभ्यता जिसकी गूंज आज भी समय के पार सुनाई देती है। अगर आपने कुछ नया सीखा या इतिहास को इस तरह जीवंत होते देखना पसंद है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। उसे शेयर करें जो अब भी सोचता है कि पिरामिड सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही एपिक एज्यूमेंट्रीज के लिए जो अतीत को वर्तमान बना दे। अगली बार तक जिज्ञासु रहिए, प्रेरित रहिए।